अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीदें अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह बहुत जल्दी सबको ठीक कर दे, सबकी दुख तकलीफ़ें दूर कर दे मेरे पाक परवरदिगार। सबके अपने मकान दुकान हो। बहुत सारी दुआएं सबके साथ हैं। और आज का मेरा टॉपिक है घमंड, जो किसी में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब उस पाक परवरदिगार ने दी है। अल्लाह की हर चीज़ है, खूबसूरती हो, घर हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, रुतबा हो, ये चाह कर भी कोई ख़रीद नहीं सकता। ये सब अल्लाह देने वाला है। जब दी हुई उसकी चीज़ है अपने बलबूते पे, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, तो फिर घमंड किस बात का? लोग अपनी खूबसूरती का इतना घमंड करते हैं। अल्लाह जाने खूबसूरत हम किसी को बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? अगर हम अपनी औलाद को चाहें, अगर हमारे हस्बैंड का रंग सांवला है या हमारी ससुराल में सारे काले और सांवले हैं, और हमारी यहाँ औलाद जो होगी तो वो अपने दादा पे, दादी पे, फुप्पी पे, चाचा पे, किसी पे भी चले जाते हैं ससुराल में, शौहर पे भी जाते हैं, माँ पे भी जाते हैं बच्चे। तो हमने जब पैदा करी है तो उसको खूबसूरत क्यों नहीं पैदा करा हमने? क्योंकि आप खूबसूरत हैं, आपको घमंड है कि हम खूबसूरत हैं, तो अपनी औलाद खूबसूरत पैदा करके देखती ना। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, जिनके बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे इतनी हैरत होती है कि लोग ढंग से बात नहीं करते अपनी खूबसूरती को लेके, कि जैसे अगर उनका रंग सांवला है, वो उनके साथ जाएंगे तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी भाई, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, किसी सांवली के साथ जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये इसकी बहन है या ये इसकी दोस्त है। अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ सारे लोग अच्छे होने चाहिए। अगर मेरी हाई सोसाइटी है, मैं साहिब हैसियत अच्छी हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, कनॉट प्लेस में रहती हूँ, और हर चीज़ की मुझे सहूलियत है, तो अल्लाह ताला ने दी है, तो उस पे घमंड कभी ना करे कोई, क्योंकि घमंड तो कभी किसी का रहा ही नहीं ज़िंदगी भर आपके हालात और आपकी सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है, धूप छाँव होती है, रात और दिन होते हैं, इसी तरह से अच्छे बुरे दिन हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। और अगर आप 20 साल से लेकर 30 साल तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो फिर 30 के बाद 40 भी आता है, और 40 के बाद फिर ढलती हुई स्किन, हल्के निशान, डार्क सर्कल, झाइयाँ, झुर्रियाँ, ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 40 के बाद क्या क्या हो जाता है। सब कुछ अच्छा उन्हीं के साथ रहता है जिनकी ज़बान अच्छी होती है। अल्लाह ताला जिनको कितना भी नवाजे, वो अपने से छोटे हों या बड़े हों, पड़ोसी हों या अपने हों, उनके साथ ज़बान से अच्छे से बात करते हैं। वो तकरीबन 50-60 साल के भी होते हैं, उनके चेहरे से उम्र ज़ाहिर नहीं होती कि ये इतनी बड़ी उम्र की हैं या इतना बड़ा उम्र का आदमी है ये, कि उसकी ज़बान में इतनी मिठास होती है, वो लोगों के इतने दिल जीत लेता है, इतनी उसको खुशियाँ मिल जाती हैं कि लोग उसे दुआओं में याद रखते हैं कि अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे आपने मेरी मदद करी, अल्लाह आपकी मदद करे। जैसे आपने मुझे प्यार करा, सीने से लगाया, तो अल्लाह आपको भी ऐसे ही प्यार करे और आपकी सारी दुख तकलीफ़ें दूर कर दे। वो दुआएं होती हैं जो चेहरा बरकरार रखती हैं। तो मेरी मेहरबानी होगी, ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ घमंड के ऊपर, घमंड ना करें, किसी भी चीज़ का घमंड ना करें। अल्लाह ताला ने आपको अगर बहुत ज़्यादा नवाजा है तो गरीबों की मदद करें। और ये मेरा व्लॉग बाहर भी देखे जाते हैं, दिल्ली में भी देखे जाते हैं, हर जगह देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गरीबी है वहाँ अमीरी है, हर जगह गरीब अमीर हर जगह है। अगर आप अपने पैसे का इस्तेमाल सही करें, गरीबों को मदद करें, ढूंढ के कर दें कि किसी की छत बनवा दें। टीन में लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, यकीन कीजिएगा। टीन के दिन अल्लाह किसी को ना दिखवाए। और जब टीन में जब इंसान रहता है ना, तो गर्मी की शिद्दत की पड़ती है, उसका दिल जानता है। कितनी खूबसूरत औरत हो, कितने खूबसूरत बच्चे हों, टीन की गर्मी में सब झुलस जाते हैं। यकीन कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहती अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, बताती हूँ लेकिन फिर भी इतना नहीं बता पाती हूँ कि मैंने भी एक वक्त में टीन में रही हूँ, यकीन कीजिएगा। और मेरा रंग रूप आपने देखा है कैसा है। मेरे
उस टाइम पे गर्दन पे यहाँ सारे में ना ये ऐसी जैसे बारीक सी परत होती है ना, चढ़ जाती है काली सी, वो चढ़ जाती थी और मैं उसको परत को ऐसे ऐसे करके हटाती थी, क्योंकि फेशियल ब्लीच में कराती नहीं कभी पार्लर में, इस तरह से कभी कुछ नहीं कराया मैंने अपने चेहरे पे। तो वो कुछ दिन रहती थी और कुछ दिन में वो फिर हट जाया करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है, अल्लाह ने मुझे वो टीन में नहीं रखा है। कुछ टाइम रही हूँ, उसके बाद अल्लाह ताला ने पक्की छत भी दे दी है। लेकिन कितने सारे लोग होंगे जो टीनों में रहते होंगे, उनकी पक्की छत बनवा दें। बहुत सारी चीज़ों नहीं होती लोगों के पास, किसी की अंगनाई टूटी फूटी है, किसी का छज्जा टूट रहा है, किसी के घर में कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास अब भी, यकीन कीजिएगा, जिनके राशन का पूरा सामान नहीं होता, जितना सौदा आता है ना वो उसी में ही खाना बना लेती हैं। मैंने एक दो लोगों से कहा भी कि अगर आप चैरिटी करते हैं महीने में, साल में, रमज़ानों में ही करते हैं लोग, लेकिन अगर साल में रमज़ान की ज़कात आपने निकाल दी कि हमें इतने देने, तो पूरे साल में करके रख दिया आपने पैसे, तो हर महीने 500 रुपये 200 रुपये आप निकाल दें, किसी का तेल भेज दें, किसी का मसाले भेज दें, इस तरह से करके किसी की मदद कर दें। अल्लाह ताला ने जब आपको नवाजा है तो, और जिसको नहीं है तो वो तो दूसरों की मदद कर सकता है, दुआओं का हकदार हो सकता है। दुआओं से तो तकदीरें बदल जाती हैं, तो इंशाल्लाह आपकी भी तकदीर बदलेगी और आपका भी सब कुछ अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। तो घमंड किसी की चीज़ पे नहीं रखना चाहिए, ना पैसे पे, ना खूबसूरती पे, ना घर पे, ना सोसाइटी पे कि हम क्लबों में जाते हैं, ऐश कर रहे हैं और हमारे ऐसे यार दोस्त हैं और एक टशन वाली ज़िंदगी जीते हम लोग। जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, लोगों के भाव, वो बताते हैं कि इन्हें कितना घमंड है। अगर बैठे हुए भी ना तो एक एटीट्यूड इस तरह से रहता है कि जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं ये लोग यहाँ बैठे में। तो किसी के घर में कोई राशन थोड़ी भर देता है, अगर वो अपने घर में अमीर है तो अपने घर का है, हम गरीब हैं तो अपने घर के हैं। तो अगर इस चेहरे पे इसी तरह से अगर प्यार से देख लें। मैं अपने बारे में एक वाक़या बताती हूँ। मैं अपना अकाउंट खुलवाने गई तो मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। कोई मुझे देखता है तो मैं हल्का सा ऐसे कर देती हूँ, मुस्कुरा देती हूँ। नेचुरल है, मेरे अंदर आदत है कुछ, ये समझ लें। कोई मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजता है तो मैं उसको पलट के ज़रूर भेजती हूँ। किसी ने मुझे वीडियो भेजी तो मैं भी वीडियो भेज देती हूँ। किसी ने गुड मॉर्निंग विश किया तो मैं भी कर देती हूँ कि सामने वाला अच्छे से मुझसे सलूक कर रहा है, मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है मैं किसी के साथ अच्छे से बात करूं और उसके साथ वैसा ही सलूक करूं। जब मैं बैंक में गई तो मैं चेयर पे बैठी हुई, चेयर वो हिलने वाली थी जैसे आगे पीछे होती है, तो मैं मुस्कुरा के बैठी हुई और बस ऐसे मैं मुस्कुरा के इधर उधर हो रही। तो सामने वाली दो लेडीज़ थी जो वहाँ काम करती हैं, वो कहने लगी मैडम के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है। तो दूसरी ने पता क्या जवाब दिया, कुछ लोग खुश नसीब होते हैं जिनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट होती है। मैंने यकीन कीजिएगा उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह तेरा करम है, तेरी मालिक, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तूने मुझे इतनी अच्छी चेहरा दिया और उस पर इतनी अच्छी स्माइल दी कि लोग खुश हो रहे हैं देख के कि मेरे चेहरे पे स्माइल है। अच्छे बुरे दिन सबके रहते हैं और मैं भी यही कह रही हूँ, मेहरबानी होगी घमंड ना करें, किसी चीज़ पे लेके ना इतराएं, क्योंकि हमारा मट्टी से बना हुआ जिस्म है और मट्टी में ही मिल जाना है। और मरने के बाद कितने कीड़े केचुए बिच्छू खाएंगे हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ इन सब चीज़ों से हिफाजत रहेगी तो हमारे अमाल से। अगर हम अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखाएंगे या एटीट्यूड किसी को दिखाएंगे तो सामने वाले का दिल क्या दुआ देगा हमको? हम किसी को इग्नोर करेंगे कि मेरे रंग सांवले की वजह से इसने इग्नोर कर दिया, फ़ोटो खिंचवाने में मुझे आगे नहीं रखा पीछे कर दिया, तो उसके दिल अगर रोएगा तो हमें क्या दुआ लगेगी? जो लोग सांवले हैं, जिनके रंग दबे हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी दें और उन्हें खुश रखें कि उनका दिल कभी ना रोए कि हमारा ऐसा हुआ। उन्हें ये फ़ख्र हो मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ, मेरी दोस्त तो बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा अपने साथ रखती है। गुड नेचर है, गुड आदत है उसकी, और कोई बात नहीं, मुझे अपने रंग से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी दोस्त खुश है तो मैं भी खुश हूँ। दोस्ती तो बहुत अच्छी होती है ना चीज़, वो घमंड वमंड थोड़ी जानती है।
तो नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा घमंड पे, और कितने लोग अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करते, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। घर पे नहीं करते, अपनी सैलरी पे नहीं करते, अच्छी जॉब पे नहीं करते, मैंने मुख्तसर से नाम लिए हैं, लेकिन घमंड तो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे होता है। यकीन कीजिएगा, लोगों को तो बालों का भी घमंड होता है कि हमारे बाल इतने सिल्की और मुलायम हैं और इतने रेशम से। घमंड करने वाली बात तो कुछ भी नहीं है इंसान के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी में घमंड नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी, लोगों के साथ जो लोग रहते हैं, दोस्त हों या रिश्तेदार हों, अगर कोई घमंड करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। आप मुझे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग, तकरीबन 8 दिन में मेरा 500-600 लोग देख लेते हैं ब्लॉग, लेकिन लाइकें बहुत कम होती हैं। आप ब्लॉग खोलते हैं तो फ़ौरन लाइक कर दिया करें, उससे मेरा दिल खुश होता है कि लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया। जब देखते हैं तो ज़ाहिर है अच्छा भी होगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जो लाइकें कम हो जाती हैं तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरा ये ब्लॉग अच्छा नहीं था, क्या मेरा टॉपिक अच्छा नहीं था, या मैंने हर बात नहीं बताई डिटेल में। जो मुझको मालूम है मैं हर बात बताती हूँ आपको। आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हर एक बात बताने, अपने दिल की बात ज़रूर बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।